आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, दी शाइनिंग स्टार्स क्विज़ कॉम्पिटिशन लेकर आपकी खिदमत में आपका मेज़बान बाबर जुदून एक मरदा फिर हाजिर। आज 7 रमज़ानुल मुबारक है। रहमत का पहला अशरा हमसे रुखसत होने को है। हमने खूब मेहनत करनी है और अल्लाह ताला से दुआएं करनी है और इस महीने की इस अशरे की तमाम रहमतों को समेटना है। तो रोज़ाना की तरह आज भी मेरे साथ कराची भर से मुख्तलिफ़ इलाकों से 4 टीमें स्कूल्स की आ चुकी हैं। रोज़ाना ये बच्चे मुख्तलिफ़ इलाकों से आते हैं, अलग अलग स्कूल से रोज़ाना आते हैं और तैयारी करके आते हैं, इन शख्सियात के बारे में पढ़ के समझ के आते हैं और फिर यहाँ जवाबात दिया करते हैं। नाज़रीन, दरअसल उन्वान तरबियत का ही है और फिर इनके स्कूल्स यहाँ तैयारी करवा कर इनको लाते हैं। आज भी कराची भर से मुख्तलिफ़ जगहों से ये बच्चे आए हैं, अपना तारुफ़ करवाएंगे। पहले मैं मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का तारुफ़ आपसे कराता चलूँ। मेरे दाएँ तरफ मेरे भाई दोस्त पाकिस्तान एजुकेशनल अलायंस फॉर क्रिएटिव एजुकेशन पीस के तावन से, क्योंकि ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा होता है तो ये पीस के ज़िम्मेदार हैं हमारे मंगोपीर टाउन के बहुत ज़बरदस्त साथी हमारे, बड़ी मेहनत है, कोशिश है बच्चों के हवाले से। सर अजमल यहाँ तशरीफ़ फरमाए, सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए। वालेकुम सलाम। फिर आगे गुफ्तगू करते हैं इंशाअल्लाह। उनके साथ साथ मौजूद हैं हमारे लांडी टाउन से आए हुए डिस्ट्रिक्ट मलीर के ज़िम्मेदार हैं पीस के जनाब मुफ्ती फ़िदाउर रहमान साहब तशरीफ़ फरमाए। हज़रत बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया, गुफ्तगू होगी आगे इंशाअल्लाह। साथ ही हमारे दोस्त भाई मोहसिन, और बड़ा काम है इनका माशाअल्लाह पाकिस्तान एजुकेशनल अलायंस फॉर क्रिएटिव एजुकेशन के लिए, और बहुत ज़्यादा इस उन्वान पर इनकी मेहनत है। सर अजमल तशरीफ़ फरमाया, सर बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया। साथ साथ हमारे जो है वो औरंगी टाउन के पाकिस्तान एजुकेशनल अलायंस फॉर क्रिएटिव एजुकेशन पीस के ज़िम्मेदार सर फैज़ मौजूद हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया, आप तशरीफ़ लाए, आप सबकी मेहनत है, इसे देखेंगे फिर इंशाअल्लाह इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। बाकायदा आगाज़ करते हैं जी प्रोग्राम का और बढ़ते हैं टीमों की तरफ। बेटा अपने स्कूल का नाम बता दीजिए, माइक में तेज़ आवाज़ से। इकरा अकेडमी रोज़तुल अतफाल। इकरा अकेडमी रोज़तुल अतफाल कहाँ है? लालाबाद लांडी। लालाबाद लांडी। आपके प्रिंसिपल का नाम? मौलाना सैफुर्रहमान अब्बासी साहब। सैफुर्रहमान अब्बासी साहब, बड़ी शख्सियत है माशाल्लाह, बड़ा काम है इनका। जी बेटा आप अपने स्कूल का नाम बता दीजिए। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हाई स्कूल। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हाई स्कूल कहाँ है? साइड टाउन मंगोपीर। साइड टाउन मंगोपीर। आपके प्रिंसिपल का नाम क्या बेटा? सर मोहम्मद अजमल खान। सर मोहम्मद अजमल खान, बहुत ज़बरदस्त काम है इनका बच्चों के लिए। अजहर स्कूल बेटा कराची से। आपके प्रिंसिपल का नाम? सर सलीम अहमद। सर सलीम अहमद, माशाल्लाह उनकी आज थोड़ी तबीयत ख़राब है, उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दें, बहुत ज़बरदस्त शख्सियत। जी बेटा आपके स्कूल का नाम? माइक में जवाब दीजिएगा। शाहीन पाकिस्तान। शाहीन पाकिस्तान, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त नाम है जी। क्या आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है? सर इरफान राव। राव इरफान साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे औरंगी टाउन के सदर हैं पीस के, बड़ी खिदमत इनकी। और कौन से इलाके में? औरंगी टाउन में। औरंगी टाउन। बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत क्लैपिंग कीजिए ताकि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, बच्चों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। नाज़रीन बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ, और अबू बकर रोज़ाना की तरह मेरे को होस्ट यहाँ पर मौजूद है और रोज़ाना बड़ी खिदमत है इनकी प्रोग्राम में। आज भी इनसे रिक्वेस्ट हमारी यही है कि सवालनामे तकसीम कर दें, अपनी मर्ज़ी से बच्चे सवालनामा सेलेक्ट करते हैं। बेटा इसे ओपन मत कीजिएगा, इसे बंद करके रखिएगा। जब मैं आपसे ये सवालनामा लूँगा तो उस वक्त आपने मुझे ये जो है ये सवालनामा मुझे दे देना है, ठीक है बेटा। पहली टीम से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अबू बकर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें सवालनामा ला कर दें। बेटा आपके स्कूल का क्या नाम है? शाहीन पाकिस्तान। अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद हानी। माइक में, मुझे देखकर मत बात, माइक में। मोहम्मद हानी राव। मोहम्मद हानी राव, माशाल्लाह। आपका नाम क्या बेटा? मोहम्मद आफान। अच्छा, ये माइक हाथ से आपकी तरफ हो जाता है, आप हाथ क्यों बांधे हुए? ऐसे खड़े हो, ऐसे ऐसे इजी रिलैक्स हो गए, और जब जवाब दे तो माइक अपनी तरफ कर लें, ठीक है, और माइक में जवाब दें। पहला सवाल आपसे, घबरा तो नहीं रहे? चलो पहला सवाल आपसे, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाकदामनी और इफ़्फ़त के बारे में कुरान की कौन सी आयात नाजिल हुई? आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाकदामनी और इफ़्फ़त के बारे में कुरान की कौन सी आयात नाजिल हुई? पास। नहीं, ये जवाब आप पास नहीं कर सकते। कोई और जवाब दे सकता है? ऑडियंस में से कोई जवाब दे सकता है? आप में से कोई जवाब दे सकता है टीम में से? पहले किसने दिया था? पहले आपने दिया, आप दें जवाब बेटा ये वाला। नूर की आयत नंबर 11 से लेकर आयत नंबर 20। दुरुस्त जवाब है जी, इनके लिए क्लैपिंग करें। इसके नंबर इनको नहीं मिलेंगे, लेकिन ये ज़बरदस्त जवाब। सूरह नूर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाकदामनी और इफ़्फ़त के बारे में खुद गवाही दी और नबी अलैहिस्सलाम की जो परेशानी थी इसे दूर फरमाया। जो काफिरों ने एक इल्ज़ाम लगाकर आप अलैहिस्सलाम को परेशान किया था, तो आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गवाही कुरान पाक में सूरह नूर में पूरी 18 आयात तकरीबन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में और दिफा में उतारी। यह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की
शान है और अज़मत है जो किसी और को ये जो है वो मैसर नहीं। दूसरा सवाल बेटा आपसे, पहला जवाब आप गलत कर चुके, इसमें आपके कोई मार्क्स नहीं है, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती लेकिन पॉइंट कोई नहीं मिले। दूसरा सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कितनी बहनें हैं, नाम बता दें। कितनी बहनें हैं? 3 बहनें। 3 बहनें हैं, नाम बता दीजिए। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला। दुरुस्त जवाब है जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हौसले से जवाब दीजिए, घबराएं मत, आप लोगों की तैयारी बड़ी अच्छी होती है, आप परेशान हो रहे हैं, ठीक है, परेशान हो रहे हैं आप, बिल्कुल जी। नबी अलैहिस्सलाम की साहबजादी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की 3 बहनें थी और तीनों के नाम आपने बताया, बहुत ज़बरदस्त। सबसे छोटी जो है वह फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। तीसरा सवाल बेटा आपसे, एक सवाल आपका गलत है, एक आपका दुरुस्त है। तीसरा सवाल, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की अकीक़ा की रस्म विलादत से कितने दिन बाद हुई? 7वें दिन बाद हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ़र्जंद का नाम हसन रखा। दुरुस्त जवाब है जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत के 7वें दिन अकीक़े की रस्म आप अलैहिस्सलाम ने खुद जो है ये फरमाई थी और आप हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश पर बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि दुश्मनों का जो ताना था वो यहाँ ख़त्म हुआ था और हसन रज़ी अल्लाह अन्हु दुनिया में तशरीफ़ लाए तो नबी इस्लाम की खुशी का आलम बड़ा ज़बरदस्त। बहुत अच्छे बेटा, 3 जवाबात आपसे मैंने सवालात किए जिसमें से 2 के जवाबात आपने दिए। चौथा सवाल आपसे है, फ़तह मक्का के वक्त मक्का में दाखिल होते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सूरत की तिलावत फरमा रहे थे? सूरत फ़तह की। सूरह फतह की, दुरुस्त जवाब है, दुरुस्त जवाब है, बहुत अच्छा जी। फ़तह मक्का में नबी अलैहिस्सलाम शानदार तरीके से फतहयाब होकर बड़ी शान के साथ दाखिल हो रहे थे और साथ में सूरह फतह की तिलावत फरमा रहे थे। ये इस बात का पैगाम है कि आपने हर गमी और खुशी, हर बड़े और छोटे छोटे मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते रहना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद रखना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही शान और बड़ाई बयान करनी है। आप अलैहिस्सलाम ये तरबियत करते हुए सूरह फतह की तिलावत करते हुए दाखिल हो रहे हैं कि दरअसल फ़तह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से थी। नबी अलैहिस्सलाम और नबी अलैहिस्सलाम की एक अजीम जमात सहाबा जो साथ मौजूद थी, अल्लाह ने उन्हें कामयाब और सुरखरू फरमाया था। बिल्कुल आपके चारों जवाबात बिल्कुल दुरुस्त हैं। 5वां सवाल आपसे है, पाकिस्तान के हवाले से यह सवाल होगा, ये मार्च का महीना है तो मीनार पाकिस्तान बनने के कितने अरसे बाद तामीर किया गया? 8 साल बाद। 8 साल बाद, दुरुस्त जवाब है। मीनार पाकिस्तान जो है वो हमें 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान की याद दिलाता है जी, इसकी याद में ये मीनार बनाया गया था। 4 जवाब इनके दुरुस्त ठहरे, 40 पॉइंट्स इनके इस राउंड में। और दूसरा राउंड है रैपिड फायर का। जजेस जल्दी से आप स्टॉप वॉच रेडी कर लीजिए, आप बेल बजाएंगे तो मैं जो है वो शुरू हो जाऊंगा और आप बेल बजाएंगे तो मैं स्टॉप हो जाऊंगा। सारा सवाब और सारा अज़ाब आपके गले 15 सेकंड का टाइम रखिए और मैं हमेशा रोज कहता हूं कि 15 और 15 ना हो। आपकी बेल पर स्टार्ट। बेटा आप रेडी हैं? ठीक है सर जी जी, आप एक हाथ से जो है स्टॉप वॉच ऑन कीजिए और एक हाथ से बेल बजाइए। पाकिस्तान के मशरिक में कौन सा मुल्क आबाद है? ईरान और अफगानिस्तान। गलत। तरतीब के हिसाब से रमजान मुबारक इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक कौन सा महीना है? 9। दुरुस्त। रोज़े शाबान की किस तारीख को फर्ज हुए? 15। दुरुस्त। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु कहाँ पैदा हुए? मक्का में। दुरुस्त जवाब है जी। 4 सवालात हुए, 3 के जवाब इन्होंने दुरुस्त दिए, इनके हुए थे 15 पॉइंट्स। एक इन्होंने गलत जवाब दे दिया आपने, पहला कि पाकिस्तान के मशरिक में हिंदुस्तान वाक़ है, तो ये 5 मार्क्स कट होकर इनके 10 नंबर बच गए इस राउंड में। ऐसा ही है जज, ठीक है जी। 10 मार्क्स पॉइंट्स आपके इस राउंड में बच गए और 40 आपके उसमें थे, 50 पॉइंट्स। ज़बरदस्त, क्लैपिंग कीजिए। अभी रैपिड फायर बड़ा मुश्किल मरला है, आप रोज़ाना देखते हैं बड़ा टफ कंपटीशन होता है, टीमें बड़ी तैयारी करके आती हैं लेकिन रैपिड फायर में गड़बड़ हो जाती है। बच्चे बड़ा ज़बरदस्त पढ़ के आए हैं,